मैं आज सुबह दोनों वीडियो देख रहा था। ठीक है, एक तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर की वो इमोशनल होकर जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं मोदी साहब, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर चल रही है कि वो कह रहे हैं तो क्या अगर जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं इसकी तरफ? सर हमने तो हमेशा मोदी साहब को ये कहा कि ये मुसलमानों पर जुल्म करके, तो आपको लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जहाँ पे चीजें इतनी सस्ती मिल रही हो, 300 यूनिट जहाँ पे बिजली फ्री, कोई बिल ना हो? मुझे ये बताएं कि इंडिया के कौन से लीडर की जदाद बाहर है, किस जर्नैल की जदाद बाहर है, और कौन सा जर्नैल रिटायर होकर वो बाहर चला गया, उनका सारा कुछ उनकी जदाद मतलब उनके मुल्क में, उनके लीडरान की जदाद मुल्क में, ये हमारे इधर से कमाते हैं उधर ले जाते हैं। लोग इस वक्त बाहर जा नहीं रहे, लोग मैस माइग्रेशन कर रहे हैं। आपने आज से 70+ साल पहले, 70 दहाइयां पहले कई लोग कुर्बान हुए, लोग किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे। जैसे हम इंडिया से माइग्रेट करके आए। देखे ना, हम इंडिया से माइग्रेट करके हमने आजादी किन लोगों से ली थी? हमने ब्रिटिश से आजादी ली थी। आज हम लोग 80 लाख रुपए, 90 लाख, इवन के लोग डंकियां लगा के जा रहे हैं। यूनान वाला वाकया आपके सामने, और आप ये कह रहे हैं जी कोई मसला नहीं। एक कदे घर रोटी लगती है, कदे नहीं लगती। आटा बहुत ही महंगा कंजरा काट दिता खाना खराब होने की है। एक असी कसूर गए होया से मकई बने उथे दिहाड़ियां थे, ओदे आ गए पानी उकाड़े, पानी आ गया कसूर दे विच। हाँ ते आए असी लाहौर धक्के खांदे बने। अगू सुनया ते किराया 20,000 25,000 ये बिल भी बिचे सारा कुछ ठोकी खड़े। गरीब बंदा भला की कितने करे। अकेला पाकिस्तान नहीं था आजाद करवाने के लिए, फलस्तीन को काफी मुल्क थे, लेकिन जो हम अभी अपना मुल्क छोड़ के अब दूसरों को आजाद करवा ले, पहले अपना तो आजाद करवा लो सही तरीके से। दाल कितने रुपए किलो ले रहे हैं? दाल है तकरीबन 300 रुपए किलो, 280 रुपए किलो। दाल पाकिस्तान के अंदर, चावल 450। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, अगर आपने इंडिया की एग्जांपल दी है तो इंडिया के अंदर आप मुझे बता दें कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस किस लेवल तक है। वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी होने की वजह से वो वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी आजकल बन रही है, अपकमिंग सुपर पावर है, उनके बैंक रिजर्व्स इतने हैं। हम लोग गज़वा हिंद की बात करते हैं, हम इंडिया से कन्वेंशनल वॉर एक हफ्ता नहीं लड़ सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम इंडिया को अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं, अब वो इस हैसियत पे वो इस हैसियत पे आ चुके, वो तो हमें अपना दुश्मन ही कंसीडर नहीं करते। ऐसे ही है, ठीक हो गया ना? तो हम वो अगर जान पे जा चुके तो हम उनका मुकाबला क्या करें? ये अवाम इधर मतलब ये कहेंगे इनके पास तो अब जहर लेने के लिए भी पैसे नहीं है। हम कितने के मुसलमान है? जड़ावाला का वाकया आपने देख लिया, बहुत बड़ा वाकया। 26 चर्च जलाया गया, 2 कॉलोनियां जलाई गई। मुफस्सल के अंदर अल्लाह ताला ने तो मैं उनका इंटरव्यू सुना था, आपने बात करनी तो कह रहा था ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। आज जैसे संदर्भ पर आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि एक तरफ इंडिया जो चांद पे पहुंचा, मोदी साहब बाहर गए थे, उन्होंने आके इसरो की जितनी भी टीम थी उसको मुबारकबाद पेश की। सबसे पहले वो वहां पे गए, उन्होंने मुबारकबाद पेश की, सलूट पेश किया। और दूसरी तरफ हमारे जो निगरान वजीर आजम है वो कह रहे हैं, उनसे कहा कि मैं लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि मुल्क से लोग जो छोड़ के या नौजवान जो छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो क्या है, अगर जा रहे हैं अच्छी बात है, शिफ्ट रहे। तो हम पूछेंगे क्या वजह, पाकिस्तान तो बनाया गया मुसलमानों के लिए तरक्की करने के लिए, एक तरफ मुल्क से लोग जो है हिजरत करके बाहर जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर उनके मुल्क के अंदर लोग आ रहे हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, उनकी जो है अगर हम बात करें और चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है, बिजली सस्ती मिल रही है, वहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी सोचती है, एज आ प्राइम मिनिस्टरों की बात की जाए उनके कंपैरिजन में या वैसे मुल्कों की बात की जाए कंपैरिजन में, तो इस हवाले से जो पाकिस्तानी राय पहुँचते हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम? बुरहान। क्या करते हैं बुरहान साहब आप? मैं डॉक्टर है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बुरहान साहब ये है कि एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया जो चांद पे पहुंच गया और उनके प्राइम मिनिस्टर बाहर विजिट पे गए थे, उन्होंने आके प्रॉपर जो इसरो उनकी जो स्पेस जो थी टेक्नोलॉजी की जो उनको सबको जो है उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे गए, मुबारकबाद पेश की। एक तरफ हमारे वजीर आजम जो अगर देखा जाए जो निगरान वजीर आजम आए हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जो नौजवान है वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या है जो मतलब अगर बाहर जाकर सेट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप पहले तो डिफरेंस क्या देखते हैं? सर सबसे पहली बात यह है, अगर तो ये बात करें ना कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो बात यह है कि वो जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहा है, निगरान सेटअप के अंदर पे बैठे हैं, तो एलिजिबिलिटी नहीं है उनकी। ऐसे ही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात होगी। लोग इस वक्त बाहर जा नहीं रहे, लोग मैस माइग्रेशन कर रहे हैं। आपने आज से 70+ साल पहले, 70 दहाइयां पहले कई लोग कुर्बान हुए, लोग किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे। जैसे हम इंडिया से माइग्रेट करके आए। देखे ना, हम इंडिया से माइग्रेट करके हमने आजादी किन लोगों से ली थी? हमने ब्रिटिश से आजादी ली थी। आज हम लोग 80 लाख रुपए, 90 लाख, इवन के लोग डंकियां लगा के जा रहे हैं। यूनान वाला वाकया आपके सामने, और आप ये कह रहे हैं जी कोई मसला नहीं। तो ये बिल्कुल भी एक नाकाबिल इंसान की कही हुई बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के ये बात कर रहे हैं जी कि लोग जा रहे हैं, फिर क्या हो गया? तो ये एक छोटा मसला नहीं है। अच्छी बात है अगर वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान तो बनाया गया था लोगों के लिए। सर देखें बात इस तरह है कि बहुत सा ऐसा तबका जो काबिल है,
जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, जो लोग इंटेलिजेंट है, जो लोग इस चीज के एलिजिबल है, क्योंकि यूरोप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4% पाकिस्तानियों को वीजे दे रहा है। उसके बावजूद अगर इतने लोग बाहर जा रहे हैं तो मतलब वो अपनी एलिजिबिलिटी पे जा रहे हैं। आप एलिजिबल पर्सन को बाहर निकाल के यहाँ पे इस मुल्क में रह कौन जाएगा? अशराफिया, ऐसे ही वो लोग रह जाएंगे जो यहाँ पे डिक्टेटरशिप पहले ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोगों को दबा के जी रहे हैं। जो लोग कुछ कर सकते हैं, जो लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो लोग ग्रो कर सकते हैं, जो लोग इस कंट्री की बैकबोन है, वो लोग बाहर जा रहे हैं। या तो वो लोग बाहर जा रहे हैं या वो लोग बाहर जा रहे हैं जिनके पास पैसा, वो ज्यादा से ज्यादा भी कितने होंगे? 1 करोड़। देखिए ना, बाकी 24 करोड़ आवाम का। बात ये है कि पैसे की बात नहीं है, लोग कोई भी नेगेटिव रास्ता इख्तियार करके बाहर जाने के लिए तैयार है। इस वक्त इधर 100 के करीब अगर लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, आप सबसे पूछ लें, कोई बंदा कहेगा हाँ जी अगर कोई मुझे बाहर ले जाए मैं ले जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम ये जो बाहर नहीं जा सकते उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वही तो सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं जा सकते उनके बारे में। सर प्रॉब्लम ये है, मैंने पहली बात की, जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। आप इस चीज को कभी भी लाइट नहीं ले सकते। हमारी हुकूमत इस चीज को लाइट लेती है, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब बाहर जाना इज नॉट अ हल नहीं है, इज नॉट अ सोल्यूशन। मुसीबत से देख के भागने का सलूशन नहीं है। लेकिन इधर पाकिस्तान में भी क्या मिल रहा है, लोग जो है बिजली का बिल इतने आ रहे हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं। देखिए सर, पता क्या चीज है, अल्लामा इकबाल का शेर है, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। अगर एक पर्सनल लेवल के ऊपर चेंज आए ना, देखिए ना, अब हम लोग को आदत हो चुकी है गुलामी की, हम लोग को आदत हो चुकी है चुप रहने की। जिस वक्त वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जाने जिन्नी वड्डी हो पिंड तो वड्डी नहीं होंदी। तो जिस वक्त लोग एक पॉइंट के ऊपर, एक फॉर्म के ऊपर आके यूनाइट हो जाए ना कि हमने, हमारी कंट्री है, हमने इसको आगे लेकर चलना है। लोग कौन होते हैं हमारी तकदीर का फैसला करने वाले? कौन ये चीज डिसाइड करेगा? लोगों के पास इतनी आजादी है कि वो अपना फैसला खुद पॉइंट ये है कि हम लोगों के पास आजादी नहीं है, नाम की डेमोक्रेसी है, अदलिया हमारी आजाद नहीं है, मीडिया हमारा उस लेवल का आजाद नहीं है, डेमोक्रेसी उस लेवल की नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, अगर आपने इंडिया की एग्जांपल दी है तो इंडिया के अंदर आप मुझे बता दें कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस किस लेवल तक है। वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी होने की वजह से वो वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी आजकल बन रही है, अपकमिंग सुपर पावर है, उनके बैंक रिजर्व्स इतने हैं। हम लोग गज़वा हिंद की बात करते हैं, हम इंडिया से कन्वेंशनल वॉर एक हफ्ता नहीं लड़ सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जितना हमने तो हमेशा दुश्मन का है। एक तरफ वो मुल्क था जिसको हमने गद्दार किया कि मुल्क से अलहदा कर दिया, एक जिनसे हम अलहदा हुए थे उनको हम दुश्मन कहते हैं, वो तो आज तरक्की करके चांद पे पहुंच गए। सर पता है क्या, वॉर एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा कवर है। मैं आपका जवाब इसलिए देना था कि हमें वार से उतने टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं करना चाहिए। सर आज इस वक्त जो दौर है ये कोल्ड वार का दौर है। दुनिया में कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर है, इंडिया न्यूक्लियर पावर है। इंडिया भी इतना बेवकूफ नहीं है कि इंडिया हमारे से न्यूक्स की लड़ाई करेगा। न्यूक्स की लड़ाई इज नॉट बिटवीन टू कंट्रीज, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती है। कोई भी कंट्री इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो आके आपके ऊपर न्यूक लगा देगी। उसको पता है मुझे भी आगे से न्यूक मिलेगा। ये वक्त है कोल्ड वार का। कोल्ड वार का तरीकेकार ये है, जिस तरह मौला अली ने फरमाया था कि किसी से बदला लेने का बेहतरीन तरीकेकार ये अपनी काबिलियत में इजाफा किया जाए। हम काबिलियत में इजाफा नहीं करते, हम अपने रिसोर्स में इजाफा नहीं करते, हम अपने खर्चों में इजाफा कर लेते हैं। हमारी इनकम 100 रुपए है, हमारे एक्सपेंस 1000 रुपए हैं, उसका फायदा नहीं है। फायदा ये है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, लोगों पे बोझ कम किया जाए, लोगों को ग्रो करने के चांसेस दी जाए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह लोगों को छोटे छोटे बिजनेस करने की तरकीब दी कि आप मुर्गे पालें, आप भैंसे पालें, उस चीज का मजाक उड़ाया गया। लेकिन एक चीज ये है कि ये चीजें इंसान को इंडिपेंडेंट बनाती हैं। चीजें जब आप किसी भी चीज का इनिशिएटिव लेते हैं वो कल आके आपके मुल्क के लिए, जैसे कि हमने इंडिया का मजाक उड़ाया था, चंद्रयान 1 भेजा, उन्होंने 2 भेजा, आज वो 3 पे सक्सेसफुल और दुनिया की पहली कंट्री बन गई जो साउथ पोल पे उतरे। सर देखिए ना, चंद्रयान उन्होंने साउथ पोल पे उतारा, वो उसका फायदा है या नहीं है ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें नीचे दिखाने के लिए अपना वो प्लान जाने उनको फायदा दुनिया मानेगी, हो सकता है। सर मेरी बात सुने, दुनिया को मनवाने का पॉइंट ही बहुत दूर है। हम दुनिया को अपना देखें ना, आप ये देखें कि कीमोथेरेपी, ब्रेन ट्यूमर हमारी इन्वेंशन है। कितने दुनिया के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होकर जाते हैं। स्पोर्ट्स के कितने इंस्ट्रूमेंट है जो पाकिस्तान से तैयार होकर जाते हैं। वो नंबर 4 के ऊपर हमारे लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी जो है वो इतना बिजली का बिल आ रहा है कि वो शिफ्ट होते जा रही है इंडस्ट्रियां भी हमारी। सर अनकरीब हालात इस मुल्क के ये होंगे कि एक मखसूस तबके के अलावा इस मुल्क में कोई भी नहीं रहेगा, जो पॉइंट हो चुका है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं आज सुबह दोनों वीडियो देख रहा था। ठीक है, एक तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर की वो इमोशनल होकर, जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं मोदी साहब, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर चल रही है कि वो कह रहे हैं तो क्या अगर जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं इसकी तरफ? सर डिफरेंस तो हमेशा मोदी साहब को ये कहा कि ये मुसलमानों पर जुल्म करके, तो आपको लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जहाँ पे चीजें इतनी सस्ती मिल रही हो, 300 यूनिट जहाँ पे बिजली फ्री, कोई बिल ना हो? देखें पता है क्या चीज है, मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं ये कहता हूँ तो यहाँ पे ये कहा जाता है ना, वो एक हिंदू कंट्री है,
मेरा क्वेश्चन ये है कि आप खुद क्या कर रहे हैं? यही तो आप चीज़ है। खुद देखें ना। अब एक बात है, नेल्सन मंडेला कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जेल उसने सबसे ज्यादा साल काटी, 24 साल उसने जेल काटी। बाचा खान, किसी को उसका नहीं पता, वो बंदा 32 साल जेल में रहा। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं पता होता और कई साल लग जाते हैं उनको अपनी, सिर्फ क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस लेवल का नहीं है, हमारी अदलिया उस लेवल की आजाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट जो है वो हमारा ठीक हो जाए ना, लॉ एनफोर्समेंट इदारे हमारे लॉयल हो जाए, हमारे लॉ के ऊपर अमल दरामद सही तरीके से शुरू हो जाए, लोग अपनी कंट्री के साथ लॉयल हो जाए। सर हुक्मरान कुछ भी नहीं है। मैंने पहले आपको एक बात की है कि जंज जिड्डी भी वड्डी होवे पिंड तो वड्डी नहीं होंदी। एक कैबिनेट अगर बैठी है पार्लियामेंट के अंदर, वो हम लोगों में से ही होके जाते हैं। हम लोगों का सबसे सर आम आदमी तो मुझे नहीं लगता कि हम में से होके सर बिल्कुल नहीं हम में से होके जाता, लेकिन आपका सबसे बड़ा राइट होता है वोट। हमारे 70% लोग वोट ही नहीं कास्ट करते। आप वोट कास्ट करें, आपको अपने वोट की पावर पता है, आप उन लोगों को चूज करें जो आपके लिए बेहतर, जिन लोगों ने आपके लिए जो पहले इलेक्टिंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी कंट्री के लिए क्या किया है? आपकी कंट्री को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया, आपको उन्होंने 70 साल पीछे पत्थर के जमाने में धकेल दिया, साल पीछे कर दिया जी सर। तो अब आप देखें ना, अगर आप फिर उन लोगों को चूज करें इस उम्मीद के ऊपर कि वो लोग आगे कैबिनेट के अंदर कुछ चेंज करेंगे, तो बिल्कुल ये आपकी बेवकूफी है। हर बंदा सेल्फिशनेस के बारे में सोच यहाँ पे तो कहा जाता है कि अमेरिका ने लाके हमारे सर पे बिठा दिया, या अमेरिका हमारे जो प्राइम मिनिस्टर। सर बात पता है क्या है, गलती हमेशा सामने वाले की होती है। अगर कोई इंसान मान लेना कि गलती हमारी है, जंग ही नहीं है, दुनिया में जंग नजरिए की है। यजीद भी मुसलमान था, मौला हुसैन भी मुसलमान थे। जंग किस चीज की थी? नजरिए की। यजीद कहता था मैं ठीक हूँ, मौला हुसैन के बारे में हम सब जानते हैं वो ठीक थे। ठीक है, पॉइंट मेरा मकसद कहने का ये है, गलती हमेशा दूसरे की होती है, हम गलती हमेशा अगले के ऊपर थोपते हैं। अमेरिका ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इमरान खान ने, हमने खुद क्या किया? हमने खुद कुछ भी नहीं किया। हम खुद ये करते हैं कि जनाबे वाला जैसे रोजे आते हैं हम अपनी चीजें महंगी कर देते हैं। मकसद ये है कि सिर्फ कौम लॉयल हो जाए और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। लोग तहिया कर लें कि बजाय एक दूसरे का सर काटने के, अगर हम अभी भी एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का साथ दें, तो सर हालात काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला बंदा 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले बंदे से जिस वक्त 200 रुपया रिश्वत मांग लेता है ना, दुनिया तो उधर ही मर जाती है, ईमान उधर ही तबाह हो जाता है। अब एक बंदा जिसकी तनख्वाह मार के 30,000 रुपया, वो ऐसे बंदे को जाकर रिश्वत दे रहा होगा जो 30,000 रुपया पर वीक कमा रहा है, आपके मुल्क के हालात किस तरह ठीक होंगे? सर आपने लॉयल्टी की बात की, क्या इंडिया वाले लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ जो तरक्की? सर वो बिल्कुल लॉयल है। अच्छा, अगर वो लॉयल देखें, आप कहते हैं जी अल्लाह ताला मुसलमानों का साथ देता है, हमारा बिलीव है, अच्छा। हमारा बिलीव है अल्लाह ताला ने हम लोग को हमेशा साथ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी पाक से कि हम कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने हमें गज़वा बदर में फतह दिलवाई, अल्लाह ताला ने गज़वा उहद में फतह दिलवाई। अल्लाह ने, अब काफिर हमसे आगे क्यों है? उसकी सवाल है, बहुत बड़ा उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो। जो इंसान जितनी वफादारी के साथ चलेगा उसको हमेशा उसका फल मिलेगा। जितना कोई अपने पेशे के साथ, अपने मुल्क के साथ लॉयल होगा, उसको फल उतना ही मिलेगा। ऐसे ही है ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बिलीव कि हम मुसलमान हैं और हमने शराब भी पीनी है, हमने सूद भी खाना है, हमने दूसरों का हक भी मारना है, हमने ज़िना भी करना है, हमने झूठ भी बोलना है, फिर भी अल्लाह हमारे साथ इंसाफ करे तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आप इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? ये पीछे अम्मा जी खड़े हैं, इनकी एज देखें और ये कह रहे हैं कि मेरा इतना बिल आ गया 15,000 रुपया। सर जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, हमारी सिर्फ चीखें वहां तक पहुंचती हैं, हमारे मुतालबात नहीं पहुंचते। ऐसे ही है। एक ऐसा इंसान जो अपनी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसने आके ये नहीं कहा कि मेरे घर में आटा नहीं है। आप आज से, उसने कहा मेरा 15,000 बिल, आप आज से 5 साल पहले जाएं, ये लोग कहते थे जी हमारे घर में आटा खत्म हुआ। अब ये लोग कहते हैं हमारे घर में बिजली का बिल आ गया। एक बिजली का मीटर है जो मस्जिद पे लगा हुआ है, आप उस पे टीवी का टैक्स ले रहे हैं। मस्जिद से आप टीवी का टैक्स ले रहे हैं, रेडियो का टैक्स ले रहे हैं। और अगर किसी जगह पे मस्जिद के ऊपर मस्जिद की बेरहमती कर दी जाए तो सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाते हैं। सर बात ये है, मस्जिद की बेरहमती, हम कितने के मुसलमान हैं? जड़ावाला का वाकया आपने देख लिया, बहुत बड़ा वाकया। 26 चर्च जलाया गया, 2 कॉलोनियां जलाई गई। मुफस्सल के अंदर अल्लाह ताला ने तो वो मैं उनका इंटरव्यू सुना था, आपने बात करनी तो कह रहे थे ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा सर देखे ना, माने मुफस्सल में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली, मैं सारी कुतुब पर ईमान लाता हूँ, मैं सारे रसूलों पर ईमान लाता हूँ। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हम होली बाइबल को जलाएं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हम किसी की इबादतगाह को नुकसान पहुंचाए, हमें इस्लाम ने इस चीज से रोका है। ये सारी चीजें कलेक्टिवली माशरे की बुराई है। हम पॉइंट 1 से शुरू करें ना, छोटे छोटे लेवल पे कितनी मिस्टेक्स हैं लोगों ने की हैं। हुक्मरान दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम, वो इससे ज्यादा नहीं है। आज हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं
कि लोग जा रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। कल को उन्होंने सीट पे नहीं बैठना, हम उनसे पहले भी यहाँ पे थे, हम उनके बाद भी यहाँ पे हैं, लेकिन हम ये चीज सोचते ही नहीं कि एक कंट्री हमारी है। हर बंदा इसी तगो दौड़ में लगा हुआ है जी कि मैं निकलूं, मैं जाऊं, मैं कुछ करूं। ये पुश कर रहे हैं जी कि आप पेट्रोल की बात करें, आप वापडा के बिलों की बात करें, खुद कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इतने लोग खड़े हैं, मैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप बात करें जी कि हमारे रक्शे में सवारी नहीं बैठती। मैंने कहा तो आप खुदा के बात कर लें, नहीं आप बात करें। सर अपने हक के लिए आपने नहीं बोलना तो मैं नहीं बोल सकता। क्या वजह, लोग हक के लिए बोलते नहीं है, लोगों को डरा दिया गया है। सर लोग डर चुके हैं 9 मई के बाद, जिस तरह लोकल लेवल पे विक्टिमाइजेशन हुई है, लोग डर चुके हैं, सिंपल सी बात है। 9 मई का तो वाकया हमने देखा, तो जड़ावाला में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर क्यों नहीं, क्या उनको नहीं सजा मिलनी चाहिए? सर सजा हर एक बंदे को मिलनी चाहिए। 295 ब्लास्फेमी एक्ट के तहत हर मुसलमान पे भी पर्चा होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि वो अल्लाह ताला का कलाम है, हम उसको जलाने वाले कौन होते हैं? ऐसे ही है। एक इल्हामी किताब है इंजील, हमने उसको जलाया, हमने भी बेहुरमती की है। ये चीज गलत है कि अगर आप कहें जी कि नॉन मुस्लिम कुरान सर, को, उसके अलावा हम मंदिरों को तो जो है वो सिंध के अंदर मंदिरों पे हमला कर देते हैं, उनको मस्मार कर देते हैं। सर उसके बदले में वो हमारे कुरान को जलाते हैं अपने कंट्रीज के अंदर, हमारी बात के ऊपर वो आसमान तंग कर देते हैं। हम रीजन बने ना इनडायरेक्टली। अब हमने कलीसा जलाया, हमने चर्च जलाया, पोलैंड के अंदर कुरान पाक जल गया, पूरे यूरोप में मुहिम दोबारा से चल पड़ी इस्लामोफोबिया की, रीजन हम लोग बने। ये सारी बात है। चले, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे जी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ते मेरा पुत्र ये करदे पिया देखता मेरे हालात देख ला। अच्छा। एक कदे घर रोटी लगदी है, कदे नहीं लगदी। आटा बहुत ही महंगा कंजरा कर दिता, खाना खराब होने की है। एक असी कसूर गए होया से अच्छा। मकई बने उथे दिहाड़ियां ते ओदे आ गए पानी उकाड़े, पानी आ गया कसूर दे विच? हाँ ते आए असी लाहौर धक्के खांदे बने। अगू सुनया ते किराया 20,000 25,000 ये बिल भी बिचे सारा कुछ ठोकी खड़े। गरीब बंदा भला की किते करे? इस तरह ही है। हैं असि बोल तो सुते पे सानू रोटी लभदी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सरफराज अजीज। एडवोकेट है जी? हाँ जी बिल्कुल। सर मैं बात करूंगा, एक तरफ इंडिया जो चांद पे पहुंच गया, उनके प्राइम मिनिस्टर बाहर गए थे, मोदी साहब वो आए हैं, उन्होंने अपनी जो सर इसरो उसको मुबारकबाद दी है, उनको सारे साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान के लिए काम किया था। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर है सर, जो जिनके कहा कि मैं सुनता हूँ कि जब भी लोग कहते हैं कि जो हमारे जो यूथ है या लोग हैं मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो क्या अगर वो बाहर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, इसके ऊपर क्या फर्क देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग जो हमारे यंग जनरेशन बाहर जा रही है, तो मेरे ख्याल में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि ये आवाम जो ये सारी बाहर होगी, और ये जो पॉलिटिकल लीडरान हैं, ये दीगर लोग हैं, यही मुल्क में रह जाएंगे, बाकी तो आवाम बचेगी नहीं। सर जो इनका आपने कहा बाहर जा रहे हैं, अगर आप बाहर जाने की बात करें तो बहुत कम लोगों के पास पैसा है। लोग जो हमारे नौजवान हैं वो डंकियां लगा कर भी जा रहे हैं, जैसे आपने देखा। तो सर अगर 2 करोड़ आवाम की बात कर लें या 1.5 करोड़ आवाम की बात कर लें जिनके पास पैसा है या जो मुश्किलों से चले जाएंगे, तो सर बाकी जो 23-24 करोड़ आवाम, उसका क्या बनेगा? उसके पास वो डंकी का ही है या फिर कब्रिस्तान है। वो मौत की मतलब रिज़्क की तलाश में अपनी मौत को तलाश कर लेते हैं। और मौजूदा हुकूमत जो उस पर मौजूदा और साबका, उन्होंने अभी आवाम के लिए तो सोचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने के लिए सोचा है। और जो आपने इंडिया की वो चांद पर जाने वाली बात कही, तो वो जा सकते हैं, हम इंडिया को अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं। अब वो इस हैसियत पे वो इस हैसियत पे आ चुके, वो तो हमें अपना दुश्मन ही कंसीडर नहीं करते। ऐसे ही है। ठीक हो गया ना? तो हम वो अगर चांद पे जा चुके तो हम उनका मुकाबला क्या करें? ये अवाम इधर मतलब ये कहें कि इनके पास तो अब जहर लेने के लिए भी पैसे नहीं है। सर क्या वजह है, अगर प्राइम मिनिस्टरों की बात करें, क्या फर्क देखता है? एक प्राइम मिनिस्टर बाहर गया, आके जो है प्रॉपर तौर पे शाबाश दे रहा है, प्रॉपर तौर पे मीटिंग अटेंड कर रहा है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऐसे कोई फिक्र ही नहीं है कि लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो उनको अवाम की क्या, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट के लिए, अपनी मतलब वजारतों के लिए, अवाम की उनको फिक्र ही नहीं है। तो आपने कहा कि हम सर इंडिया को अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं, तो सर अगर हम वो क्या लगता है कि ये हमारी गलत सोच, जैसे दुश्मन सर वो कितना कैसे तरक्की करते जा रहा है? हमें आज तक यही लगाया कि हमने कश्मीर के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, हमें सिर्फ इसके पीछे नारों के पीछे लगा। मैंने आपको बात यही की, कलेक्टिवली हम उनको मतलब अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारी ये हैसियत है कि वो हमें अपना दुश्मन कंसीडर करने के काबिल ही नहीं समझते। मैं बात कह रहा था कि हमारी हुकूमत, हमारी सियासत, हमारी मईशत है इस लेवल पे है कि वो हमें अपना दुश्मन ही नहीं कंसीडर करते। हम तो यानी उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज वो चांद पे पहुंच गए, हमारे यहाँ पे लोग रो रहे हैं, बिजली का बिल इतना आ गया, डॉलर 318 हो गया, जो उसके बाद अगर पेट्रोल की बात करें 291 रुपये हो गया। सर
बात मैंने पहले भी यही कही है ना कि इन चीजों का उन पे वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो वजारतों पे हैं, जो जिनके पास पैसा है, उनको क्या असर इसका। उनके अगर डॉलर इंक्रीज होता है, उनकी तो मतलब दौलत बढ़ रही है, असर तो गरीब पे है और गरीब मर जाएगा। सर इंडिया ने तरक्की कैसे कर ली अगर देखा जाए? एक साहब हम उनसे अलहदा हुए थे, ठीक है, अब कहा ये जाता था कि हमारी इकॉनमी एक टाइम तक उनसे ऊपर जा रही है, सुनते थे हम लोग ये बड़ों से, तो आज कैसे तरक्की करेंगे सर? मुझे ये बताएं कि इंडिया के कौन से लीडर की जदाद बाहर है, किस जर्नैल की जदाद बाहर है, और कौन सा जर्नैल रिटायर होकर वो बाहर चला गया। उनका सारा कुछ, उनकी जदाद मतलब उनके मुल्क में, उनके लीडरान की जदाद मुल्क में, ये हमारे इधर से कमाते हैं उधर ले जाते हैं। बात ये सर कोई चांस नहीं नजर आ रहा मुल्क की बेहतरी के लिए? पाकिस्तान में फिल वक्त तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। सर लोग तो वैसे हिजरत कर रहे हैं जैसे कि इंडिया से इधर पाकिस्तान लोग आए थे। सिचुएशन तो बिल्कुल यही है, यही और होना भी यही चाहिए। मैं तो अब शुरू से ये बात कही है कि एक दिन आएगा मुल्क सिर्फ इनका होगा, मुल्क सिर्फ इनका होगा, गरीब आवाम का नहीं होगा और बचेगी भी नहीं। चले बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मुबीन यासर। मुबीन साहब ये चावलों का बिजनेस है जी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज टॉप स्टडी आपने कितनी की हुई है? मैं तकरीबन मैट्रिक पास। मैट्रिक से आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे बस इसी वजह से नहीं पढ़ा, हालात नहीं थे। अच्छा एक चीज बताएं कि दिल तो करता होगा कि आप भी बाहर चले जाएं, कोई अच्छा जाकर जी रोजगार जी, करें। दिल कोशिश क्या? भी करते होंगे? कोशिश की है, बड़ी दफा की है, जब जाके लग गया बाहर चले जाना इंशाल्लाह। मतलब ये पाकिस्तान की यूथ है जी। अच्छा मुबीन साहब, आज का टॉपिक ये था कि एक तरफ इंडिया की हम बात करें जिसको हमने हमेशा दुश्मन कंसीडर किया, ठीक है, कल वो चांद पे पहुंच गए, उनके प्राइम मिनिस्टर बाहर थे, वो आए, उन्होंने सारे साइंटिस्ट जो चंद्रयान 3 जिसमें इसरो को मुबारकबाद पेश की स्पेशल। एक तरफ हमारे वजीर आजम है जो अभी निगरान वजीर आजम है, अनवारुल हक कक्कड़ साहब की बात की जाए, उन्होंने उनसे जब वो पूछा कि मैं सुनता हूँ कि लोग छोड़ के बाहर जा रहे तो क्या है, अगर वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई बाहर शिफ्ट इस वजह से ही हो रहे हैं, अगर हमारे मुल्क में कारोबार हो, रोजगार हो, तो लोग क्यों बाहर जाए? बाहर से वहाँ आए काम करने के लिए। हम खुद ये छोड़ के जा रहे हैं। 430 रुपए किलो चावल है। अच्छा, कस्टमर यहाँ पे है 50 वाला 30 वाला, अगर उनको 400 कितने रुपए किलो चावल? 30 रुपए किलो। 430 रुपए पाकिस्तान के अंदर चावल है। अगर मैं आपको बताऊं यही चावल इंडिया के अंदर 50 रुपए मिल रहे हैं या 40। यार क्या वजह है, उन्होंने तरक्की कैसे कर ली, पीछे कैसे हम लोग रहे? तरक्की भैया अब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं अब कभी भी नहीं हो सकती। इस मुल्क में जाने अब का तो अल्लाह ताला ही है जो इस मुल्क को बचा ले, वह तरक्की नहीं हो सकती। जिस जो हालत हो गया मुझे लगता है अब तो बचा ही नहीं है। बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। किस मुल्क जाने की ट्राई कर रहे हैं? मुल्क जो सा मर्जी हो, पाकिस्तान से बाहर सारे बेहतर है, पाकिस्तान को छोड़ के बकाया सारे बेहतर है। हर मुल्क में आमद रफ्ता है, कारोबार है, हर मुल्क में। तो आज तक उन्होंने यही सिर्फ लॉलीपॉप के पीछे लगा ही रखा है, नारों के हमने फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद करवाना था, कश्मीर के, तो हमारे यहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हालांकि इस्लामिक कंट्री है। बात ये कि फलस्तीन हो गए, कश्मीर वाले हो गए, ये पहले अपने मुल्क को तो देख लें। मुझे लगता है वो हमसे ज्यादा आसानी में रह रहे होंगे। वो आसानी में वो खुश रह रहे हैं इस वक्त, वो खुश हैं। अकेला पाकिस्तान नहीं था आज़ाद करवाने के लिए फलस्तीन को, काफ़ी मुल्क थे, लेकिन जो हम अभी अपना मुल्क छोड़ के अब दूसरों को आज़ाद करवा ले, पहले अपना तो आज़ाद करवा लो सही तरीके से। दाल कितने रुपए किलो ले रहे हैं? दाल है तकरीबन 300 रुपए किलो, 280 रुपए किलो। दाल पाकिस्तान के अंदर चावल 450 और दाल 380 रुपए किलो। जी बस बात नहीं है आगे करने के लिए। ये हालात है जी पाकिस्तान का, जिसके अंदर पेट्रोल जो है 291 में मिल रहा है, जो है अगर बिजली की बात की जाए 15 कितना बिजली का बिल है जी? बिजली का बिल 23,000 रुपया। 23,000 ये भाई का। इधर से कितना कमा लेते होंगे? इधर से जब हालात ठीक थे तब 1500 2000 ठीक भी थे इधर आए थे आज से 10 साल 15 साल पहले। अच्छा, अब जो हालात है ना, अगर इधर से हमने 2000 भी कमाया ना, शाम को घर में 300 ही बचना, जो अगले दिन सुबह दूध आ जाना। दूध कितने रुपए किलो ले रहे हैं? दूध 180। बहुत शुक्रिया।